कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। जो सबसे बेस्ट फिल्म्स होती है ना, उसमें हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलन होता है। हाँ, बिकॉज इट होना ही क्रिएट्स चाहिए। अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ भी है। तो कुछ लोग बुरा मानते हैं कि औरंगजेब को क्यों हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, बट मैं अपने बच्चों को ये हमेशा सिखाता हूँ कि तुम यदि विलन को सीख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तुम्हें पता कैसे चलेगा क्या प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या देना है। औरंगजेब एज अ विलन के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या थे एज अ कॉन्करर? हाँ, बहुत सही सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। लाइक कांचा चीना स्ट्रॉन्ग थे, ना ना ना, ये वो बहुत तो सही सवाल है। एम के ऊपर फोकस है ना आपका, मर जाओ उसके लिए, लड़ो। वो आदमी जब महाराष्ट्र में आ रहा है, उसकी उम्र 80s में जा चुका है वो, ठीक है, 1707 तक बैठा हुआ है वो। उसका एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, शाह आलम। शाह आलम उसका बेटा, अपना बेटा लेके उसके पास में आया, औरंगजेब को कहता है कि इसका नामकरण करो आप। वो 80s में है, वो चल नहीं पा रहा है, घुटना टूट चुका है उसका, बोले इसका नामकरण करो आप। औरंगजेब का क्या जवाब होगा? औरंगजेब कहता है इसका नामकरण तू कर, इसका जो बेटा होगा ना उसका मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत जीने वाला हूँ। वो रोज अपने ऐसे शामियाने से निकलता था, ऐसे तलवार बाहर लाता था, तलवार को ऐसे पोंछता था और दिखाता था लोगों को कि भाई मैं तो बहुत जिंदा रहने वाला हूँ। जब उसे ये पता चला कि मराठा हमें किले जीतने नहीं दे रहे हैं, वो किला कॉन्कर करने के लिए खुद निकला है 80 की उम्र में, कि मैं जाके किले अब जीतूंगा। उसका विल पावर नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे। उसका घुटना टूट चुका था, मतलब एक जगह पे ही वॉज डूइंग हिज मॉर्निंग रिचुअल, तो सडनली आवाज आई कि मराठे आए, मराठे आए। तो ही वॉज एक्चुअली डेफिकेटिंग, वो करते करते उठा और गिर गया खट्टा से, घुटना टूटा उसका। अब सामने वाले को यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि राजा लंगड़ा हो चुका है, इसीलिए जिस जगह पे वो बैठता था उसने सामने पूरे पर्दे लगा के रखे थे, पीछे से वो एंट्री लेता था, जाके पहले बैठता था, फिर पर्दे खुलवाता था। सो ही वॉज वेरी मच कि भाई मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। और यदि औरंगजेब के जैसे कोई दूसरा उसको बेटा मिल जाता तो औरंगजेब का पूरा प्लान सक्सेसफुल रहता आगे तक। क्या था आगे का प्लान? उसका प्लान यही था कि उसको पूरा भारत कॉन्कर करना था। सी, इन लोगों का वो ना अपने सामने आलमगीर लगाता था। आलमगीर यानी कि जगत जेता, मतलब टाइटल आलमगीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब जगत जेता, उसका प्लान था उसे पूरा भारत कॉन्कर करना है, हो सके तो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करे, इस्लामिक इसमें उसको कन्वर्ट करवाना था सबको। पूरा भारत ज्योग्राफिकली उस जमाने में मतलब अप टिल तमिलनाडु, तमिलनाडु से कश्मीर, कश्मीर के ऊपर पूरा पाकिस्तान आपका, पाकिस्तान के बाद में बर्मा की भी बॉर्डर लगती थी आपको, वो पूरा सेक्शन, और नेपाल वाला सेक्शन भी। नेपाल तो चलो ठीक है, वो हमारा हिस्सा था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे, लेकिन जो अखंड भारत का पिक्चराइजेशन करते हो, पूरा अफगानिस्तान, पूरा सिंध, वो पूरा भारत। और एक दूसरी चीज ऐसे कि जिसके हाथ में भारत है वो दुनिया का सबसे अमीर राजा है, क्योंकि इकोनॉमी में नंबर 1 पे थे हम लोग उस समय पे। औरंगजेब का ना एक छोटा सा मोनोलॉग है, जब भी मैं आपको बता रहा था, उसकी ना भावनाएं समझ में आती है, वो अपने शहजादों से क्या एक्सपेक्ट करता था। अगर आपकी परमिशन होगी तो मोनोलॉग में आपको 3 मिनट में आपको बिल्कुल ये कर सकता हूँ। तो क्या हुआ है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, सीन है, मैं अपने स्टोरी टेलिंग में बताता हूँ ये, कि समझो ऐसा सीन है, उसके सारे शहजादे खड़े हुए हैं, जितने लोगों को औरंगजेब ने डिफीट किया है वो सारे खड़े हुए हैं वहां। औरंगजेब सॉरी शिवाजी महाराज ने जिन मंत्री संतरी बड़े लोगों को डिफीट किया वो सारे उसके दरबार में खड़े हुए हैं। दक्खन से खबर आई है कि भाई शिवाजी ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी कि 450-700 साल की गुलामी में कोई खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम खड़ा कर रहा है। औरंगजेब परेशान हैरान कि मैं क्या करूं, शिवा का ये काफर हाथ में क्यों नहीं आता। तो सारे उसके शहजादे खड़े हैं, सारे जिन लोगों को उसने डिफीट किया वो सारे खड़े हैं, उसके मामा, जोधपुर के राजा, सब 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 खड़े हैं। और वो जब दरबार में आ रहा है तो उसके नारे लग रहे हैं, आलमगीर औरंगजेब पधार रहे हैं, पूरा उसका नारे लग रहे हैं। और वो सुन के उसका दिमाग खराब हो गया। वो कहता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं शहजादे, ये सब फिजूल की बातें हैं। सच तो यह है कि कंधार से तंजावर तक
सारे हिंदुस्तान पे अपनी मुगलिया सल्तनत का ख्वाब देखने वाले हम माँ बदौलत आज ये क्या देख रहे हैं? हमारे आंखों के सामने शिवा अपने जहांगीर की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों के फौज, वतनदार और सूबेदारों को खदेड़ चुका है वो शिवाजी। ये हमारे मामूजान उमराव अली शाइस्ते खान साहब। सच तो ये है शहजादे कि ये तकदीर के सिकंदर निकले, इनकी जान बच गई। शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मार के इनके छक्के छुड़ा दिए, केवल 3 ही उंगलियां खोनी पड़ी इन्हें। ये हमशी फौलाद खान जिसकी हथेली पे मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। ये सूरत के खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर शिवाजी जब सूरत आए ये सूरत से भाग गए। ये जोधपुर के खूबसूरत नवाब जसवंत सिंह, मराठों की मार इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाई है। ये हमशी फौलाद खान, ये रणमस्त खान, ये बूंदी केसर सिंह और ना जाने कितने ही हबशी, इराकी, ईरानी, अरबी, अंग्रेज फौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जानते हो शहजादे क्यों? हमारी तरह खाना, खजाना, गोला बारूद शिवाजी के पास तो नहीं है, फिर भी उसे फतेह हासिल होती है। जानते हो क्यों? शायद तुम जैसे नाच गाना, मौज मस्ती, शराब में तल्लीन बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाओगे। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौजें और असला बढ़ाए, लेकिन उससे भी ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए शिवाजी ने। हमने उन मजबूत जमीर के लोगों को कितनी जागीर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी जागीर पर थूक दिया। पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं है शहजादे जिसे आलमगीर औरंगजेब खरीद नहीं सकता था, लेकिन उन शिवाजी के खुददार खादिमों ने हमें दिखा दिया कि वो ना तो झुकते हैं, वो ना तो रुकते हैं, वो ना तो थकते हैं और वो ना तो बिकते हैं शहजादे, वो ना तो बिकते हैं। शिवाजी नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध सा साफ और आसमान को छूती मीनार की तरह बुलंद है। हुकूमत करना है तो शिवा का चलन सीखो। हम ये बात जानते हैं कि शिवाजी हमारा दुश्मन है, लेकिन हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। वाओ। सो ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट अबाउट शिवाजी महाराज, कि शिवाजी महाराज कैसे है, क्या है, क्यों है, किस तरह से है। और उसे पता था कि मेरे इसका सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है, मतलब मेरा कांटा जो सबसे बड़ा वो शिवाजी है। इसलिए जब तक शिवाजी महाराज जीवित है वो महाराष्ट्र में नहीं आया। वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इतने सारे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे डिफीट किया, भाई तुम्हारे चंगुल में आए शिवाजी महाराज आगरा के कैद खाने में, हाथ पे मिठाई रख के शिवाजी महाराज एस्केप हो गए वहां से। तो ये जब यहाँ पे महाराष्ट्र में इसके जब सैनिक हारते थे तो ये सारे के सारे लेटर लिख के पूछता था कि भाई क्या हुआ, क्यों, कैसे। तो एक जन ने लेटर में ये लिख के भेजा था, आपके आप भी तो आए थे आगरा में, कैसे, वैसे। तो ही वॉज लाइक कि मुझे कुछ भी करके शिवाजी को हराना है, क्योंकि अगर एक बार शिवाजी हारता है तो मैं पूरी दक्कन जीत लूंगा। वो आदिल शाही जीत चुका है, निजाम शाही जीत चुका है, बिदर शाही जीत चुका है, छोटी छोटी सारी चीजें। गोंड साम्राज्य है हमारे यहाँ पे नागपुर के सेक्शन में, उनको कन्वर्ट करवाया है, लेकिन वो स्वराज्य नहीं जीत पा रहा है। उसका जो एक सपना है कि मैं पूरे भारत का राजा बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दीज पीपल आर ऑल्सो थोड़ा सा नार्सिस्ट, इनका बिहेवियर भी होता है। हम है तो हम ही हम है, और अपने आप को जगत जेता के जैसे वो देखना चाहते हैं। और जिसके हाथ में भारत रहेगा उसके हाथ में वर्ल्ड रहेगा, क्योंकि सब लोग भारत में आना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया तो डिस्कवर नहीं हुआ था, कितने तो सेक्शंस ऐसे थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। यूरोप पूरा भारत आना चाहता था, भारत जिसके हाथ में यूरोप पूरा उसके हाथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले।